क्या आपने ये देखा है कि आप कभी किसी छोटी सी चीज़ से भी ट्रिगर हो जाते हो, तो उसके बाद जो आपका रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन बड़ा ही लाउड होता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। समटाइम्स छोटी-छोटी चीज़ें भी ना आपको इस तरीके से ना बर्स्ट करने में, है ना, आपको फूटने पर मजबूर कर देती है, जहाँ पर आप खुद का तो नुकसान करते ही हो, लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द जो भी आपके लव्ड वंस होते हैं ना, उनका आप बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर देते हो। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट बैक करें अपनी लाइफ में कि कब ऐसा मोमेंट आया है जब एक छोटी-सी बात है ना, बहुत बड़े बतंगड़ में बदल गई। एंड आफ्टर हैविंग दैट बिग ब्लास्ट यू रियलाइज़्ड कि यार चीज़ें उतनी भी बड़ी नहीं थी। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने आपको एक मौका दिया टू लाइक बहुत सारा जो आपके अंदर भरा था उसको बाहर निकालने का। तो जब आप अपने वुंड्स को टेम डाउन नहीं करते हो, उनको ट्रेन नहीं करते हो, जब आप समय नहीं लेते हो और आप चीज़ों से कोप करना नहीं सीखते हो, नहीं जानते हो एंड यू आर अनअवेयर, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं आपके साथ। लेकिन ये चीज़ें इसी तरीके से जब होती हैं, देन यू आस्क योरसेल्फ कि यार मेरे को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ जबकि वो बात उतनी बड़ी नहीं थी। एक्चुअली ये चीज़ें आपको मौका देती है टू रिफ्लेक्ट बैक कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में ना हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि दूसरों का नुकसान करती है, दूसरों को बहुत डीप पेन में ले आती है, दूसरों को क्वेश्चन करने में मजबूर कर देती है, यार मैंने ऐसा क्या कहा। एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता है, बल्कि उन्होंने अनकॉन्शियसली आपके किसी एक घाव को अंदर छेड़ दिया होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा होता है एंड यू डोंट नो हाउ टू कोप विद दैट पेन। एंड आप बुरी तरीके से जब ट्रिगर हो जाते हो तो आप जो चीज़ें आपको सुकून दे सकती हैं, इट कैन बी उनको डांटना, इट कैन बी प्रोजेक्टिंग आउट, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी जो आपको सुकून देता है वो आप करने की कोशिश करते हो। एंड जब आप वो सब करते हो तो वो चीज़ दूसरों को और ज़्यादा पेन और हर्ट देती है। लोग अपने आप से सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे होते हैं, बहुत तड़प रहे होते हैं, क्योंकि समवेयर आपका वो एक पास्ट का वुंड जो कि टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर्ट हो गया होता है। अब मैं इस चीज़ को एक इफ़ेक्ट के साथ समझाती हूँ। एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड हॉर्स इफ़ेक्ट। वाइल्ड हॉर्स इफ़ेक्ट क्या होता है ना, आई थिंक अफ्रीका के जंगल में, आई डोंट नो कहाँ का एक्सपेरिमेंट है ये, लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे झुंड में हॉर्सेस थे एंड वहाँ पर यूजुअली जो है एनवायरनमेंट बहुत ही शांत रहता है। ठीक है, हॉर्सेस के लिए पूरा एनवायरनमेंट पूरे साल बड़ा ही शांत रहता है। लेकिन एक टाइम आया जब है ना कुछ छोटे छोटे मच्छरों ने ना अटैक कर दिया उन हॉर्सेस के ऊपर, क्योंकि वो तो मच्छर थे और उतने जहरीले नहीं थे, वो उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो घोड़े बहुत शांति से बहुत लंबे समय से बैठे थे, तो वो जो मच्छरों का उनको काटना था, उन्हें इतना प्रोफाउंड डीप डाउन इफ़ेक्ट दे गया, इतना चुभा वो चीज़ उन्हें कि वो ना तिलमिला गए, क्योंकि उनकी जो शांति थी ना वो एकदम से भंग हो गई, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना थे। कहाँ घोड़ा इतना बड़ा और कहाँ छोटे छोटे मच्छर, लेकिन उन मच्छरों से भी वो घोड़े इस तरीके से परेशान हो गए कि उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। वो घोड़े इतना दौड़े इतना दौड़े इतना दौड़े इतना दौड़े कि उनकी डेथ हो गई। अब बात यहाँ समझने की है कि जब वो मच्छर उतने खतरनाक नहीं थे, जब उन मच्छरों में कोई ऐसा जहर नहीं था और सिर्फ थे तो मच्छर ही, तो उन घोड़ों का डेथ तक जाना क्या बताता है? वो ये बताता है कि जब आप अनटेम्ड रहते हो, अनट्रेन्ड रहते हो, है ना, उन घोड़ों को ट्रेन नहीं किया गया था। एंड जब हम अनट्रेन्ड होते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, और जब हम कुछ भी करते हैं ना, उस कुछ भी में हम हमारा नुकसान करवाते हैं, दूसरों का नुकसान होता है, ये बात मानी जा सकती है। क्योंकि जब हम अनट्रेन्ड है और घोड़ों की तरह से बर्स्ट आउट या वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द लोगों का नुकसान होता है, लेकिन उससे पहले आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम हमारे वुंड्स को जानते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा ट्रॉमा हो चुका है एंड मैं अब इस फिल्टर से ही इस दुनिया को देख रही हूँ। देयर इज़ इनसिक्योरिटी इनसाइड मी, देयर आर इनसिक्योरिटीज़ इनसाइड मी जो कि मेरी हैं और मैं इनसे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में जो कि मेरी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करेंगी,
मेरे इन वुंड्स को ट्रिगर करेगी। ठीक है, ये बात मानते हैं आप? अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वुंड्स आपको मिले हैं, मे बी कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं, शायद आप रिफ्लेक्ट करोगे अपनी लाइफ को तो आपको पता ना चल पाए कि भाई मेरे चाइल्डहुड का है नहीं है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बट आपको ये ज़रूर पता होगा कि भाई ये मेरी इनसिक्योरिटी है, मेरी प्रॉब्लम है, कुछ है मेरे अंदर जो कि छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सम अबैंडनमेंट वुड, तो अगर आपने किसी को मैसेज किया है ना, इतनी हिम्मत करके आपने किसी को मैसेज किया और वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तो वो चीज़ आपके अबैंडनमेंट वुंड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। और आपको ये बात पता है कि भाई वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा तो कितना पेन मुझे महसूस होने वाला है, लेकिन फिर भी आप दिल पे पत्थर रख के आप मैसेज करते हैं और वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको पता चलता है कि भाई ये मेरा पर्सनल वुंड है। एंड मैं हमेशा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, जब भी मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो मुझे ऐसा फील होता है। तो हम जानते होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन ईगो ना हमें उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देता है। ईगो कहता है कि छड़, तू करेगी अपने ऊपर काम, कितना मुश्किल काम है, इससे अच्छा प्रोजेक्ट आउट कर दे। फिर हम करते हैं दूसरों को ब्लेम, दूसरों को शेम और दूसरों पे गुस्सा निकालना, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। जबकि आपको चीज़ों की इंट्यूशन होती है, जबकि आपको चीज़ों का पता होता है कि यार इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। मुझे पता है कि आई कांट ट्रस्ट सामने वाला, या सामने वाला वैसा पर्सन नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें कर देते हैं जहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन हम वो नहीं करके हम दूसरों पे प्रोजेक्ट आउट करते हुए तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया। एक्चुअली ये लाइफ बनी नहीं है जहाँ पर हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करें। इट्स ऑल अबाउट यू। यस, दिस इज़ हार्ड, बट आई विल से दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जो भी आप अभी देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके पीछे का कॉमन डिनोमिनेटर आप हो, क्योंकि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, आप ये चीज़ कर रहे हो, तो इसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब आपके वुंड्स की, आपकी इनसिक्योरिटीज़ की, आपके प्रॉब्लम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको ये पता है, यू आर अवेयर, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे? ये स्ट्रैटेजी बनाना भी आपका ही काम है। जब आप ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है, ये वुंड ट्रिगर होता है या मेरी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, तो मुझे इसको कैसे कोप करना है, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम यू हैव कंटेनर या एवरी टाइम यू हैव द स्ट्रेंथ कि आप अपने वुंड्स को हील कर लोगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील कर लोगे। क्योंकि वुंड्स, इनसिक्योरिटीज़, ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये कोई 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, 2 स्टेप प्रोसेस नहीं है। यू डोंट नो कितने स्टेप्स हैं इसमें, बिकॉज ये जर्नी जो है ना कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल जर्नी है। यू डोंट नो कि ये कैसे हील होगी, कब हील होगी, किसके क्या करने से हील होगी, या आप ऐसा क्या करोगे हील होगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता है ना प्रॉपर कि मैं हील हो चुकी हूँ या मुझे हील होने के लिए क्या चाहिए, तब तक यूज़ कोपिंग मैकेनिज्म, यूज़ स्ट्रैटेजीज, ठीक है, अपने वुंड को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि ये दूसरों को हार्म ना करें, प्लस ये आपको भी एक ऐसी स्थिति में ना ले आए जहाँ पर आप फट चुके हो, बिखर चुके हो, जहाँ पर आपको फिर कई कई दिन लग जाते हैं खुद को संभालने में। क्योंकि जब आप फटते हो ना, उसके बाद कई दिनों तक आपके अंदर से ये गिल्ट और शेम की फीलिंग नहीं जाती है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि आप ऐसा कुछ कांड कर चुके होते हो जहाँ पर आप अपने आप को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहते हो। आई नो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए अशेम्ड नहीं फील कराना है, बट क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो पहले से ही क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जब तक हमारे पास वो प्रॉपर हीलिंग की स्टेज हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वी यूज़ सम कोपिंग मैकेनिज्म्स, है ना, क्रचेस, लाइक जैसे फ्रैक्चर होता है, क्योंकि फ्रैक्चर अभी हील नहीं हुआ है, तब तक हम क्या करते हैं, हम वो पट्टा बांध के घूमते हैं। वी यूज़ सपोर्ट, वी यूज़ क्रचेस, है ना, ताकि हम चल पाएँ। क्योंकि अभी हम हील नहीं कर पाए हैं, तब तक हम ये क्रचेस का यूज़ करके चल सकते हैं। तो ये क्रचेस बुरे नहीं हैं, ये कोपिंग मैकेनिज्म, ये स्ट्रैटेजीज अपने वुंड्स को सुरक्षित रखने की, ये बुरी नहीं है। क्योंकि जब तक आप क्रचेस के सहारे चल रहे हो, जब तक आपके वो पट्टा बंधा हुआ है, आप सुरक्षित हो, आप अपने आप को और डैमेज नहीं कर रहे हो।
क्योंकि जब आप डैमेज हो जाओगे तो इस डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर आ जाती है, क्योंकि दे आर योर लव्ड वंस ना, वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के। अब आपको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन जाती है, तो आप ना कि सिर्फ अपने ऊपर बर्डन बनते हो, आप अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं, जो कि अच्छे भले मानस थे, अपने लाइफ में जीवन जी रहे थे अपना, आप उनके ऊपर भी बोझ बन जाते हो, क्योंकि आपको हैंडल नहीं करना आ रहा अपना वुंड। तो सीखिए, समझिए, जानिए कि क्या चीज़ है जो मेरे उन वुंड्स को एक बार के लिए सुरक्षित रख सकती है, चाहे वो कोई हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म क्यों ना हो, चाहे कुछ ऐसा क्यों ना हो जो आपको थोड़े टाइम के लिए शांत कर रहा है। ट्राई थिंग्स आउट। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, सिट एट वन प्लेस, कहीं बैठ जाइए, स्टार्ट जर्नलिंग। अपने लाइफ को जर्नल करना शुरू कर दीजिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, डिफरेंट एरियाज़ को देखिए, समझिए, सीखिए। आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में काम करती हैं, क्या चीज़ें काम नहीं करती। लेकिन अगर आप बैठोगे नहीं, आप अपने वुंड्स के साथ नहीं बैठोगे, आप खुद के साथ नहीं बैठोगे ना, आपको कभी नहीं समझ आएगा वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो जर्नलिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका है अपने साथ कनेक्शन बैठाने का। अगर आपको नहीं आता है कैसे करें जर्नलिंग, तो हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने जर्नलिंग जो वर्कबुक का लिंक दिया हुआ है। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा शैडो वर्क जर्नल परचेज़ किया है, उसके साथ मैंने एक ट्रिगर बुक को भी एज अ बोनस अटैच कर दिया है। तो वहाँ पर आप ट्रिगर को लेकर भी अपनी जर्नलिंग कर सकते हो। वो भी एक बहुत ही बढ़िया ई बुक है जहाँ पर आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में समझ आएगा। तो अपने ट्रिगर्स से स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट जर्नलिंग, इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जब आप चीज़ों को पेपर पे उतारते हैं, एक्चुअली आपका सब कॉन्शियस है ना, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट बैक होता है। जब आपके सामने वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो आपको ये पता चलता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको ना पता चले तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ईगो माइंड आपको कभी हेल्प नहीं लेने देगा, लेकिन अगर आप ईगो माइंड को ट्रांसेंड करके, थोड़ा सा किनारे करके, अगर आप ये समझोगे कि हाँ मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प इज़ लाइक क्रच फॉर मी, हेल्प मेरे लिए वो प्लास्टर का काम करेगा, हेल्प सीख करना स्टार्ट कीजिए। आप ढूंढोगे तो हेल्प आपको नज़र आएगी। कोर्सेज लीजिए, कोचिंग लीजिए, बट अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा दोस्त रखिए जो आपको रिफ्लेक्ट बैक करता हो। कोई ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन आपके आसपास होगा ज़रूर जो आपको ये बताएगा कि भाई दिस इज़ योर प्रॉब्लम एंड दिस कैन बी अ सोल्यूशन और यू कैन ट्राई दिस आउट। तो जब आप तैयार होंगे ना, आपको अपने आप रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कोई तो वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, कोई तो कोर्स आपके सामने आ जाएगा, कोई तो किताब आपके सामने आ जाएगी। गाइस गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपके सामने आएगा, क्योंकि यू आर रेडी। डिवाइन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर पीपल हु आर रेडी। जो लोग खुद में तैयार होते हैं, डिवाइन उनके लिए पहले ही तैयार होते हैं कि भाई जैसे ही ये तैयार होगा ना, जैसे ही अपने कंटेनर को एक्सपैंड करना शुरू करेगा, मुझे उसको हेल्प देनी है। तो पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए कि यस आई कैन टेक हेल्प। क्योंकि कुछ लोगों को तो इसी बात से शर्म आती है कि मैं हेल्प ले सकता हूँ क्या, या मैं किसी मेल की हेल्प ले सकती हूँ, या मैं किसी फीमेल की हेल्प ले सकती हूँ। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो माइंड में घूमती रहती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कहीं से भी शुरुआत कीजिए, बट स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वुंड्स। अगर आप अपने वुंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ये वुंड्स आपके उन अनटेम्ड हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस की तरह होंगे जो अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं जस्ट ड्यू टू दैट स्मॉल मॉस्किटो ना। वो छोटे मच्छर की वजह से अपने आप को हम बर्बाद कर लेते हैं। वैसे एक छोटे से ट्रिगर की वजह से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे निकल पाना बहुत
कई मतलब महीनों, कई सालों की जद्दोजहद हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों करना है जब हम क्रचेस के सहारे, किसी बैसाखी के सहारे थोड़ा समय निकाल सकते हैं। एंड जब तक हम तैयार नहीं हैं वी कैन टेक हेल्प, एंड इसमें कोई शेम नहीं है, इसमें कोई गिल्ट नहीं है। एंड ये प्रोसेस है, इसमें कुछ भी सही और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ, जहाँ पर बात आती है दूसरे लोगों की, आप दूसरे लोगों का नुकसान नहीं करवा सकते, क्योंकि आप वुंडेड हैं, इट डजंट मीन कि दे हैव टू सफर। सो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वुंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।